पहले तो इस नाम को पढ़ लीजिए, एक साइड से देख लिए और दूसरे साइड भी देख लीजिए। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के मात्र 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों के मालिक बन गए हैं। और एक आश्चर्यजनक की बात आपको मैं बता दूंगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये बात सूर्यांश ही बताएंगे। पहले तो सूर्यांश, स्वागत और अभिनंदन है प्राइम पब्लिक में। जी जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट CEO हूँ। फिर एक बार अमेरिका वाले ने आपको बुला दिया है, आखिर क्यों? जी, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट एक हुआ था, इन्वेस्टर्स का राउंड टेबल समिट हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे बातचीत के लिए, एक डिस्कशन था। अगर वहाँ मुझे ज्वाइन करने का भी मौका दिया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के मन से तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। भारत के कितने लोगों को बुलाया गया था? जी, भारत का मैं अकेले ही था। भारत के अकेले? जी जी और दुनिया का सबसे कम उम्र के? जी, सबसे कम उम्र के। वो भी अमेरिका में? जी जी हाँ? जी। आखिर कैसे लोग जज कर लेते हैं आपको? लोग समझते हैं क्योंकि ये सब जो हो रहा है, इन्फ्लुएंस जो हो रहा है, मेरी जो पॉपुलैरिटी, फेम, ये सब जो हो रहा है, इससे लोग मुझे समझ लेते हैं कि मतलब कुछ बोल लेगा या फिर टैलेंट है। हाँ। इसी से लोग के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी फिलहाल। मात्र 13 साल की उम्र है। क्लास कौन सा है? जी, 10th में हूँ। 10th में है। 10th पास कर गए कि 10th में? अपेयरिंग है अभी। Appearing। जी जी समझ सकते हैं कि भैया इस उम्र में लोग क्या करते हैं, दांत से अपना नाखून काटते हैं। और 13 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो 13 कंपनियों के मालिक बन चुके हैं, CEO बन चुके हैं। साथ साथ में अमेरिका जैसे, यूनाइटेड नेशन जैसे कंपनी इनको बुला रही है राउंड फिगर में, और बात करने के लिए, इनकी दिमाग को अपने पास रखने के लिए। कहा जाए तो जैसे कहा जाता है ना कि आपकी जो ब्रेन है मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे लेना है, तो आपका ब्रेन का अब अमेरिका इस्तेमाल करेगा। जी, ऐसा, हाँ, ये तो मेरे लिए अच्छी बात हुई कि अगर मेरे पास उतना ज़्यादा आइडियाज़ हैं, इंटेलिजेंस है, और मैं लोगों के पास अगर बांट सकता हूँ, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ किसी आइडिया के ऊपर, बहुत बड़ी बात होती है। कौन कौन से कंपनी है सूर्यांश जी आपकी? 56 प्रकार की कंपनी है। मंत्राफाई हमारी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, जैस बिजनेस हमारी ई-कॉमर्स की कंपनी है, जैस एक्सप्रेस हमारी। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में भी जो कंपनी बता रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को बताइए कि ये काम करती है। जी, मंत्राफाई हमारी एक क्रिप्टो बास्केट ऐप है जहाँ पे एक बार में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैस बिजनेस, जहाँ हम लोग 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करने की प्लानिंग हो रही है। जिप्सी कैब्स हमारी चीपेस्ट राइड शेयरिंग कंपनी होगी पूरी दुनिया में। जैस एक्सप्रेस हमारी मीडिया और न्यूज़ की कंपनी है। जैस पे हमारी पेमेंट सर्विसेज की कंपनी है। मैट्रिमोनियल साइट है हमारी, शादी कीजिए, और ऐसे तमाम कंपनीज आती हैं। जी, ये तमाम कंपनियां आपने बना कर रखा है। और कितनी कंपनियां अभी रनिंग फील्ड में हैं? जी, रनिंग में एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा मंत्राफाई लॉन्च हो रहा है 5 नवंबर को। ICO उसका आ रहा है, जहाँ पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्ट कर सकती है उस कॉइन में। और आगे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैस बिजनेस भी लॉन्च हो जाएगा कुछ समय में, जिप्सी कैब्स भी लॉन्च हो जाएगा। अभी फिलहाल शादी कीजिए सब ऑनलाइन आ गया है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन उस पर हो रहे हैं धरातल पे। 5 नवंबर के बाद सारे एक लोग कंपनी को खड़ा करने में कितना बजट आएगा? बजट मेरा, ये सब इंटरनेट कंपनी है और मुझे कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से आती है। एक कंपनी सेटअप करने में क्रिप्टो करेंसी की जैसे 50 से 100 करोड़ का आपका खर्च आ सकता है। 100 करोड़ रुपया? जी। 100 करोड़? सच में? ये क्रिप्टो करेंसी में तो छोटा अमाउंट हुआ ना, तो 100 करोड़ तो ये भी छोटा अमाउंट हो ये गया। बहुत छोटा अमाउंट हुआ है 100 करोड़। और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में 500 से 600 करोड़ लगेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस पूरे ऐप को आपको सेटल करने में, इस फील्ड में। और ऐसे ही बहुत कंपनी है, जैस बिजनेस में भी हज़ारों करोड़ लेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे ही। ये सारी चीजें आपने कैसे दिमाग, ये सब कहाँ से आपने सीखा? ये दिमाग, माहौल था, और मेरा फाइनेंशियल ऑरा रहा है हमेशा। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे पापा 2 से ढाई डिकेड तक ऑडिटिंग के फील्ड में काम करते थे। तो एक माहौल था, फाइनेंशियल ऑरा था, दिमाग था। और मेरे दादाजी जो मुझे गणित सिखाते थे, उनके कारण भी बहुत सब कुछ हुआ है। तो माहौल ऐसा था, और खुद का चाह थी कि कुछ ना कुछ करना है फाइनेंस के फील्ड में। इसलिए मैंने पहले ज्ञान लिया, उसके लिए इकट्ठा किया, जिसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं कि 100 करोड़ छोटा अमाउंट है, यही सब वाली बातें। तो ये सब मैंने पहले सीखा, तब मैं बोल पा रहा हूँ, तब उस पर काम हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा DM बन जाएगा, SP बन जाएगा और वकील बन जाएगा, क्या है ये तमाम चीज़ें बन जाता है। आपका पिताजी माना नहीं कि क्या कर रहे, DM उनका है नहीं बन पाते? मेरे पापा खुद यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके लिए ये सब पोस्ट कोई बड़ी बातें नहीं हुई। इसलिए मुझे हमेशा सिखाते थे कुछ ना कुछ अलग करना है। बीच में मतलब 5-6 में मेरा मन था कि मुझे IIT जाना है। मेरे पापा कहते हैं IIT क्यों जा रहे हो, वो गलत बात नहीं है जाना, लेकिन मेरे पापा मुझे सिखा रहे थे IIT क्यों जाना है, कुछ अलग करो लाइफ में। तो अलग अलग कहते कहते सबसे पहले मैंने अपनी ये पुस्तक लिखी 10 मैथ्स गाई। उसके बाद अभी मैं फाइनेंस के ऊपर बुक लिख रहा हूँ। जी जी, ऑथर भी हूँ मैं। अरे भाई, आपके समय कहाँ से लाते हैं इतना समय, और दिमाग कहाँ से लाते हैं? जी, क्या खाते हैं? जी, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास, कि आपको जो प्रायोरिटी पहले देनी है उसके ऊपर दिमाग लगाना है। जो काम मेरा मन नहीं लगता है, जैसे कभी कॉपी कंप्लीट करना हो गया तो मैं उसे अपनी बहन को दे देता हूँ, वो करती रहती है, या फिर कोई और मेरे जो दोस्त हैं उन्हें मैं दे देता हूँ लिखने के लिए। तो जो फालतू काम है उसको एकदम साइड कर दो, अपनी मेन प्रायोरिटी में जो मेन काम है उसको रखो। आपका मेन काम यही है? मेरा मेन काम फाइनेंस ही हो है। सकता है कि फिर भविष्य में और 2-3 किताबें जी जी, अभी एक पुस्तक मैं लिख रहा हूँ फाइनेंस। फाइनेंस। चाहिए कि बुक कहाँ से ले पाएंगे? जी, अमेजॉन,
फ्लिपकार्ट, कोबो, किंडल सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप आराम से खरीद सकते हैं। इस बुक से क्या लोग को सीख मिल सकता है? सीख यही मिलेगी कि एक मोटिवेशनल कहानी है, और एक जेम्स नाम का लड़का रहता है जो कि लाइफ में कुछ नहीं रहता है लेकिन बहुत बड़ा हीरो बन जाता है वो अपनी मेहनत के दम पे। तो इसमें कोई भी उम्र की बंदिशें नहीं है, सारे लोग पढ़ सकते हैं इसे। वाकई मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इतने कम उम्र के बच्चे के साथ बात कर रहा हूँ। बच्चे नहीं, बच्चे के बच्चे हैं, और तमाम तरह के बात अपने सुनता हूँ कि इस उम्र में लोग यही कहते हैं कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, मेरा बेटा एसपी बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। लेकिन इनके पूरे परिवार एक अजूबा है। इतना एजुकेटेड पर्सन पूरे फैमिली में हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा इनके परिवार में और भी लोग हैं जो तमाम तरह के नामे रखे कि बाबा जी, इनके ग्रैंड फादर, फादर, अंकल, सभी अपने अपने स्तर से अलग अलग पर्सन हैं। लेकिन आपने देखा कि इतना कम उम्र में जो पूरे गूगल में सर्च करने पर सबसे कम उम्र के सीईओ का स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सूर्यांश के मिल रहा है, और तमाम ऐसे लोग आज पूरा भारत इनके ऊपर गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इतना कम उम्र का बच्चा पूरा भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद जो भी आपको किसी भी प्रकार इस मुद्दे में दिक्कत या कहीं आपको आगे बढ़ने का मौका चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि सूर्यांश से कुछ सीखना चाहते हैं तो सूर्यांश का ये बुक है, उनसे भी ले सकते हैं। सूर्यांश का नंबर वो उपलब्ध रहता है, और नंबर से बात कर सकते हैं, और देश के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। एक सवाल अंतिम आपसे करना चाहता हूँ, इसमें भारत का कितना बड़ा योगदान होगा आपकी तरफ से? जी, मेरा यही है कि 56 प्रकार की कंपनीज है, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, इतने सारे रेवेन्यू और टैक्सेस मैं पे करूंगा, इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा और भारत और तेज़ी से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग जब सपना देखने लगेंगे, एम बनाने लगेंगे और उसके पीछे मेहनत से भागने लगेंगे, तो भारत को अमेरिका बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मेरा भारत अमेरिका भी बनेगा, ये काम सूर्यांश करेंगे। कैसे करेंगे आपको बता दिए हैं। मान लीजिए सूर्यांश, कितने लोगों का रोजगार इससे मिल पाएगा? जी, मैं हमेशा कहता हूँ 10,000 लोगों को मुझे रोजगार दें, ये मिनिमम है, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 56 प्रकार की कंपनीज हैं, और 56 में अगर हज़ारों एम्प्लॉयज़ अगर आ गए तो आप समझ सकते हैं 56,000 एम्प्लॉयज़, ये सब होने से बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। और मुझे भारत को, मैंने गलत बोला, मुझे भारत को अमेरिका नहीं बनाना है, मुझे भारत को वही भारत बनाना है जो 200-300 साल पहले था। सोने की चिड़िया कहा जाता था इसे। ब्रिटिशर्स $45 ट्रिलियन रुपए अमेरिका से आज दुगनी भाव का रुपए भारत से लेके गए थे। ये बिजनेस का हब हमेशा से रहा है। पहले सीड्स के होते थे, कार्डमम ये सब के होते थे, लौंग इलायची के यहाँ ज़्यादा स्पाइसेस की ट्रेडिंग होती थी। अब यहाँ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी जैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। भारत ग्रो बहुत तेज़ी से कर रहा है, लेकिन अगर हम अपने स्तर से मेहनत करने लगेंगे तो ये और तेज़ी से ग्रो होगा। चलिए, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ फिर एक बार कि आपने फिर से पूरे दुनिया में अपना नाम का डंका बजाइए, और खासकर हम लोग का भी नाम का जिक्र कराइए। जी, धन्यवाद।